दिल कहीं और चल। मैंने आगे गलती की तुम्हें यहाँ पर छोड़कर, अब वही गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहता। चलो मेरे साथ। मैं आपके साथ किसी सूरत नहीं जाऊंगी। कोमल कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ, मुझे इनसे नफरत हो गई है। कोमल प्लीज। तुम चुप रहो, बीच में मत बोला करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। तुम्हें कुछ भी नहीं पता, अजीब बेवकूफ वाली हरकतें कर रही हो तुम। शौहर है तुम्हारा, तुम्हें लेने आया है। ये किसी का बेटा भी है, अगर ये अच्छा बेटा नहीं बन सकता तो अच्छा शौहर भी कभी नहीं बन सकता। और इसे कह दो अगर इससे मुझे मजीद तंग किया तो मैं इसे खुलाकर नोटिस भेज दूंगी। फिर नम हुई आंखें क्यों मेरी, हर पल में है यादें बस तेरी। तू खो गया लम्हों की तरह, क्या हो गया किस्मत को मेरी। सलान बेटा, रोज इतनी देर से आते हो तुम। मैंने तो उससे नहीं कहा था जाने को, तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हो? बेटा अरसलान, मेरी बात सुन। परेशान हो गई हूँ मैं अकेले रहते रहते। ऐसे क्यों देख रहे हो? माँ हूं मैं तुम्हारी। ठीक है, अगर ऐसा ही है जाओ उसे वापस ले आओ। वो नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? तुम जाओ तो सही उसे लेने। उसको मुझसे नफरत हो गई है अम्मी। बिला वजह नफरत हो गई है? तुम जैसा शौहर उसे पूरे जहान में नहीं मिलेगा। तुम जाओगे ना उसके घर लेने तो देख लेना। मैं भी उसके घर से ही होकर आ रहा हूँ। तुम उसके घर गए थे? हाँ, लेकिन उसने मुझे निकाल दिया। कहती है कि मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका तो एक अच्छा शौहर क्या बनूंगा। गलत कहती है वो, उसे नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चाहती कि मैं उसे लेने जाऊं? अम्मी, आप जो चाहती थी वैसा हो गया। बेटा, मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि मेरा घर ना टूटे। अगर वो अपनी जीत चाहती है ना तो ठीक है, मैं उसके पास जाऊंगी, उसे कहूंगी कि मैं वैसे उसके साथ रहने के तैयार हूं जैसे वो चाहे। मतलब क्या आप उसे गलत नहीं समझेंगी? नहीं, अगर वो गलत बात करे तो। अच्छा बाबा, गलत नहीं समझूंगी। खुश? अब सुकून से सो सकोगे? नहीं, मुझे तो लगता है मुझे खुशी के मारे नहीं नींद आएगी। बहुत चाहने लगे हो ना उसे। मेरी बीवी है वो अम्मी, जाहिर बात है मैं उसको बहुत चाहूंगा। सही कहते हो तुम। कल मुझे ले चलना उसके पास, मैं उससे मना के ले आऊंगी। थैंक यू अम्मी, थैंक यू। बस बेटा, मुझे एक फिक्र है कि तुम मेरा साथ ना छोड़ना। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो। अरे अम्मी, भरोसा करे मेरा, मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। कैसे भरोसा करूं? तुम नहीं जानते इन बहुओं को, ये बेटों के दिल बहुत आसानी से फेर देती हैं। अम्मी, कोमल ऐसी बिल्कुल नहीं है। आपको पता है कोमल ने मुझे आपके लिए छोड़ा है। उसे सिर्फ यहां रहना है आपके साथ, वरना उसे मेरे साथ भी नहीं रहना। इतनी अच्छी है कोमल अम्मी। हाँ बेटा, वाकई बहुत अच्छी है। कल हम जाएंगे,
तो मैं उसे मना लूंगी और उसे वापस ले आऊंगी। तुम फिक्र मत करो। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। अब चैन से सो जाओ। कोमल, ये क्या पागलपन है? कोई पागलपन नहीं है। तुम नाइट सूट नहीं लाई? मैं नहीं जा रही, बस फैसला कर लिया मैंने। क्यों नहीं जा रही? जब मैं तुम्हारे कहने पे तुम्हारे घर में रुक सकती हूँ तो तुम मेरे कहने पे होटल में नहीं रुक सकती? तुमने अपनी फरमाइशें सुनी है? बिला वजह मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर होटल में तुम्हारे साथ बैठ जाऊं, ये क्या बात हुई? हम लोग बिला वजह छुट्टी नहीं ले रहे रायना, होटल से ही काम करेंगे। कब तक? जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि उसने मेरा पीछा छोड़ दिया। कोमल, ये सब क्यों कर रही हो तुम? क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? मुझे सब समझ में आता है, लेकिन घर छोड़ने की क्या तुक है? वो एक बार आ गया है ना, बस अब वो बार बार आएगा और मैं उसे जितना मना करूंगी ना वो उतना ही मेरे पीछे पड़ेगा। बस उसको ये भी पता चल गया कि मैं उसके लिए तैयार हो रही थी। क्या जरूरत थी तुम्हें से यहाँ भेजने की? मुझे क्या पता वो अपनी अम्मी से छुप कर आएगा। ऑब्वियसली वो अपनी अम्मी से छुप कर ही आता। बिला वजह तुम्हारी बातों में आई, उसे अंदर आने ही ना देती तो अच्छा था। जी नहीं, तुम मेरी बातों में आई क्योंकि तुम मिलना चाह रही थी उससे, मिस कर रही थी तुम उसे। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या रहा है ना? जब मैं वजदान को भूलना चाहती थी तो तुम वजदान वजदान करती रहती थी। अब मैं अरसलान को भूलना चाहती हूँ तो तुम अरसलान अरसलान करती रहती हो। प्रॉब्लम मेरा नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा है। तुम अरसलान के साथ खुश रहो तो मैं वजदान का नाम अपने मुंह से नहीं निकालूंगी। काश मैं अरसलान के साथ खुश रह सकती, लेकिन मैं नहीं रह सकती रानिया। तुम्हें नहीं पता, मैं वहां किस आजाद से गुजर रही थी। मैं दोबारा उस आजाद से नहीं गुजरना चाहती। प्लीज हेल्प मी। अच्छा ठीक है, तुम होटल जाना चाहती हो ना, चलते हैं। ओके? हाँ। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही? हाँ। नहीं, तो उनको ऑफिस से वापस आ जाना चाहिए। बिजी हो गई होगी, मैसेज छोड़ दो। वैसे तो सुबह से छोड़ा हुआ है मैंने, मेंशन भी किया था कि आप मान गई हैं और हम उसे लेने आ रहे हैं। अच्छा, ये सब कह दिया था तुमने? फिर तो उससे खुश होना चाहिए। उसका एक्सीडेंट तो नहीं? कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ उसका। 2-4 दिन में खुद ही फोन कर लेगी। नहीं, मैं उसके फोन का नहीं इंतजार करूंगा, मैं खुद ही लेने आऊंगा उसे। अच्छा, तो आ जाएंगे 2-4 रोज में। अब चलें? कल क्यों नहीं? अच्छा बाबा, कल ही सही, अब तो चलें। चलो। शुक्र है कि आ गए आप लोग। मैं तो घंटी बजा बजा कर जाने वाली थी। कहाँ चले गए थे आप लोग? कहीं नहीं खाला, बस अम्मी के जरूरी काम से गए थे। अब अम्मी, आप काइंडली मेरे कपड़े निकाल देंगे प्लीज?
खाला बस 2 मिनट। कोई बात नहीं। शाजिया तुम बाहर गार्डन में बैठे थे तो मैं अभी आती हूँ 2 मिनट। आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगी। ठीक है बेटा, नहीं कहूंगी, तुम फिक्र मत करो। वो आपके बहुत पीछे पड़ेंगी, बहुत कोशिश करेंगी आपसे मालूमात लेने की, लेकिन आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगी। नहीं बताऊंगी, कह दिया ना। ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं किसी और की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता इसमें। अच्छा बाबा, मर्जी है। ये बताओ, कपड़े निकाल दूं तुम्हारे लिए? नहीं, मैं निकाल लूंगा, आप जाएं। हाँ भाई शाजी। क्या आपा, आपने तो आना ही छोड़ दिया। अरे नहीं, बस ऐसे घर के कामों में लग गई थी। ऐसे सच बताऊं, जिस दिन से मैं आपके घर से रूठ कर गई हूँ ना, उस दिन से मैं अपने आप को बुरा भला कह रही हूँ कि ऐसे मौके पर मुझे आपके पास होना चाहिए था। बट मैं हूँ छोटी सी बात को लेकर बैठ गई। नहीं, बस ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं यूं ही जरा परेशान थी। खैरियत, सब ठीक तो है? असलान भी काफी चुप चुप सा है। कोमल की कोई खैर खबर? नहीं, कहाँ भाई, जब से वो गई है कोई बात नहीं हुई उससे। क्या सच्ची में? मतलब उसने अभी तक किसी से कांटेक्ट भी नहीं किया? असलान से भी नहीं? अच्छा छोड़ो इस किस्से को, खाना खा कर जाओगी ना? अरे आप छोड़े खाने को, ये बताइए असलान ने उसे कांटेक्ट किया? अरे क्या पीछे पड़ गई हो तुम इस बात से? कोई और बात करो, चलो। क्या आपा, क्या बात करूं? मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। क्या नौबत तलाक तक आ गई? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम भाई? मैं तो जा रही हूँ अरसलान के साथ उसे वापस लाने। आप लोग उसे लेने जा रहे? ये तो बहुत अच्छी खबर है। आपने उसे माफ कर दिया? आपका दिल माना कैसे? बस अरसलान का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा, इतना परेशान हो गया बेचारा। इसे कहते हैं माँ की मोहब्बत, जबकि आपको पता है कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा और भुगतना आप ही को पड़ेगा। लेकिन फिर भी बेटी की खातिर आपने अपने दिल पे पत्थर रख लिया। क्या कर सकते बताओ? जाहिर है अम्मा ने भी तो भाई के घर का सुकून के लिए भाई से मिलना छोड़ दिया। आप भी तो वही कर रही हैं। क्या करूं शाजिया, मैं तो हार गई हूँ उस लड़की के आगे। अरसलान है, ऐसा दीवाना है उसका कि सारा दिन सुबह से शाम तक कोमल कोमल करता रहता है। अब ऐसे में बताओ, मैं अपना सोचूं या अपने बेटे के बारे में सोचूं? जाहिर है आप बेटे का साथ देंगी, तभी तो कहते हैं माँ और बीवी की मोहब्बत में बहुत फर्क होता है। वो इतनी बड़ी कुर्बानी देकर तो दिखाए। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि वो वापस आना नहीं चाहती, इसीलिए बहाने कर रही है। वरना कौन लड़की अपना बसा बसाए घर छोड़ती है? सब बेकार की बातें हैं। मुझे सिर्फ अरसलान की परवाह है, इतना समूह निकल आया बेचारे को। जानती हूँ आपा, उसको देखकर तो मेरा दिल भी बहुत खराब होता है। जबकि मैंने तो ये सोचा था कि मैं इस घर में दोबारा कभी नहीं आऊंगी। अब इतना बड़ा इल्जाम जो मुझ पे लगा दिया था, लेकिन क्या करूं, खाला हूं, आ गई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा शाजिया जो तुम आ गई। मुझे तो वाकई समझ नहीं आता कि क्या करूं। सुबह से शाम तक कमरे में बंद रहता है, ऑफिस तक नहीं जा रहा। आपसे तो ठीक है ना वो? अरे बात तक नहीं कर रहा मुझसे। वो तो जब मैंने उससे कहा कि मैं उसके साथ चलूंगी कोमल को वापस लाने के लिए, तो बेहतर हुआ। अल्लाह आपा, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपसे कहा था ना कि थोड़ा दिल को मजबूत रखती, सब कुछ ठीक हो जाता। नहीं शाजिया, कम से कम पहले दोनों मिलकर मेरा ख्याल तो करते थे। तो अरसलान मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती और मैं खुद भी अपनी नजरों में चोर बन गई। हाय अल्लाह आपा, आप क्यों चोर बन गई? याद कीजिए किस तरह से कोमल ने आपकी बातों को घुमा फिरा के अरसलान को आपके खिलाफ कर दिया था। छोड़ो शाजिया पुरानी बात, मैं जो कर रही हूँ सिर्फ अरसलान के लिए कर रही हूँ, बाकी जो है देखा जाएगा। वैसे आप घबरा गई हैं।
खैर उसे लेने जा रही हैं, अच्छा कर रही हैं, लेकिन प्लीज ज्यादा उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो अलहदा होना चाहती है तो होने दीजिएगा, थोड़े दिनों की बात है, असरान बहल जाएगा। और फिर आपको किस बात की फिक्र है? आपका तो बेटा है, बेटी थोड़ी है। और मैं बता दूं, असलान को एक से एक खूबसूरत और समझदार लड़की मिल जाएगी। खाला, अरसलान, आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकती हैं। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं तो अगर अम्मी ने आपसे मिलना होगा तो वो आपके घर आकर आपसे मिल सकती है। बराए मेहरबानी आज के बाद यहाँ पर आने की जहमत मत कीजिएगा। मैं तो खाला है तुम्हारी। प्लीज प्लीज। अरसलान, अरे मैं तो यहाँ तुम लोग की मोहब्बत में आई थी। साजिया, अरसलान बात सुनो मेरी। हद हो गई, भलाई का जमाना नहीं रहा। बेटा वो नाश्ता रखा है तुम्हारे लिए। मुझे नहीं करना। रात से तुमने कुछ नहीं खाया, नाश्ता तो कर लो। कहाँ जा रहे हो? इस तरह मां को सजा देते हैं? ठीक, मैं भी भूखी रहूंगी। जब तक तुम नहीं खाओगे ना, मैं भी नहीं खाऊंगी। अम्मी तंग मत करें। मैं क्या तंग करूंगी? मैं तो खुद परेशान हूं। अपने साथ मेरे घर की हंसी खुशी चैन सब ले गई। छोड़े अम्मी, आप भी जानती हैं that even you don't mean it। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। आप शाजिया खाला के साथ बैठकर मेरी दूसरी शादी के प्लान्स बना रही हैं और मुझे कह रही हैं कि ऐसी बात नहीं है। बेटा मैं कोई प्लान नहीं बना रही थी, वो तो शाजिया मुझे मशवरे दे रही थी। मैंने आपको मना भी किया था उनसे बात करने को। मैंने नहीं की, वो तो बस यूं ही बात निकलती चली गई और मुझे पता ही नहीं चला। छोड़े अम्मी। तो मैं सच कह रही हूँ, मैं उससे बार बार कह रही थी कि कोई और बात करो, बस वो चुप ही नहीं हो रही थी। एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। चाहे सारी जिंदगी मैं ऐसे ही बैठा रहूं, इस घर में कोमल के सिवा कोई और लड़की नहीं आएगी। मैं भी यही कहती हूँ। आप ऐसा नहीं कहती। मुझे सब समझ में आ गया है कि आप क्या कर रही हैं। मुझे बहला फुसलाकर राम कर रही हैं और दूसरी तरफ मेरी शादी के प्लान्स बना रही हैं आप। नहीं बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। अभी मैं सब देख चुका हूं कि आपने कोमल के साथ क्या किया। आपने मेरे सामने कोमल के बाप की कमाई को हराम कहा और फिर बदल गई। आपको क्या लगता था कि मुझे कुछ नहीं पता? उस बेचारी ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, बल्कि आपने मुझे बताया था कि उस दिन सारा दिन आपने उससे जरा भी बात नहीं की। अम्मी, आप कोमल को कभी समझ ही नहीं पाई क्योंकि आपने पहले से ही सोच रखा था कि वो बुरी है। अब मैं आपकी सोच बदल तो नहीं सकता, इसलिए जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दें। आप मेरी मां हैं, आपकी इज्जत करना मेरा फर्ज है, लेकिन इससे ज्यादा मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। अम्मी बस, आपकी हर बात के बावजूद भी मैं आप पर एतबार करता रहा, लेकिन अब नहीं। अरसलान, तुम कहते हो ना कि तुम्हारी बीवी को मेरी बहुत परवाह है। उसे कैसे लगेगा कि तुम मुझसे इस तरह बात करते हो?
जी सर, मैं कर लूंगी, आप बेफिक्र रहिए। मैंने आपको पिछली रिपोर्ट भी ईमेल कर दी, आपको मिल गई है ना? नहीं, मैं आपको ये वाली भी जल्दी सबमिट करा दूंगी। नहीं नहीं सर, बस 2 हफ्ते की बात है। असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो रहना भी ऑफिस नहीं आ पा रही है। मेरी तबीयत ठीक होगी तो हम दोनों ऑफिस से ही काम करेंगे। जी सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। शुक्र करो तुम्हारा इतना अच्छा इंप्रेशन बना हुआ है, वरना कोई भी कंपनी परमिशन नहीं देती। ये इंप्रेशन भी मैंने खुद ही बनाया है। और जितनी फरावानी से झूठ बोल रही हो ना, खराब भी खुद ही करोगी। अरे कुछ नहीं होगा यार। हो भी क्या सकता है, तुम कुछ होने दोगी तो कुछ होगा ना। और तुम्हें तो बस एक ही काम आता है, हर सिचुएशन से भागना। राना, मैं भाग नहीं रही हूँ, मैंने वही किया जो ठीक था। अब प्लीज इस बारे में बहस मत करो, मैं तंग आ गई इस बारे में बात कर करके। यार काम करने दो मुझे। तो मुझे एक बात बता दो, तुम्हारा आगे का इरादा क्या है? राना, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और मुझे यकीन है कि साल के एंड तक मुझे प्रमोशन मिल जाएगी। अच्छा, तो तुम अपनी सारी जिंदगी इसी तरह गुजार दोगी, इस कंपनी की खिदमत में? बहुत आला फैसला किया है तुमने। मैं एक बात तुम्हें बता दूं, अगर मुझ पे डिपेंड करके तुम ये सारे फैसले कर रही हो ना, तो भूल जाओ, मैं तो शादी कर लूंगी। तो कर लो, किसने रोका है? अकेली रह लोगी तुम? हाँ, रह लूंगी। अच्छा, कभी शीशे में शक्ल देखी है तुमने अपनी? बड़ी आई, अकेली रह लूंगी। तो क्या करूं, उसके घर में भी तो अकेले ही रह रही थी ना। कम से कम यहाँ से दूर रहकर मैं गिल्टी तो नहीं फील करती। तो तुमने फैसला कर लिया कि अब तुम उसके पास वापस नहीं जाओगी? फैसला कर लिया, तभी तो इस होटल में बैठी हुई हूँ। ना मैं खुद कोई उम्मीद रखना चाहती हूँ, ना मैं उसे कोई उम्मीद देना चाहती हूँ। अब प्लीज कोई और बात कर लो यार। लंच की बात कर सकती हूँ? बहुत भूख लग रही है, चलो ना नीचे चलते हैं। नहीं ना यार, कमरे में मंगा लो, मुझे नहीं जाना। मैं 3 दिन से इस कमरे में बहुत घबराहट हो रही है यार, प्लीज चलो नीचे चल के खाना खाते हैं। अरे तुम जाओ ना, मैंने कहा। नहीं, मैं अकेली तो नहीं जाऊंगी ना, चलो उठो। मैं नहीं जा रही हूँ रायना, प्लीज यार। उठो ना, बाहर चल खाना खाते हैं, चलो नीचे चलो। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। चलो चलो, जूते पहनो। कितना मजे का खाना है। रुक जाओ, आगे करो प्लेट। ये लो। अरे बस। नहीं, बहुत मजे का। ठहरो। अरे यार, तुम क्या कोने में आकर बैठ गई हो? बीच में बैठते ना, सबको देखते, मजा आता। मुझे नहीं देखना किसी को, मुझे कोई शौक नहीं है। मुझे तो है। तो जाओ, जाके बीच में बैठ जाओ, मैं यहीं पे ठीक हूँ। अच्छा ठीक है ना, अब यहीं बैठूंगी जहाँ पे तुम ठीक हो। सही है, लेकिन अपना मूड तो अच्छा कर लो, वरना गुदगुदी करूंगा तुम्हें। अरे मैं ठीक हूँ ना, आराम से बैठो। सॉरी राना, तुम? मजदान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको क्या कर सकता, कप ले रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब काफी देर से हो तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ खाना खाने आया था। अच्छा, और क्या हाल है तुम्हारे? आई एम गुड, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बस आई हुई थी यहाँ तो सोचा खाना खा लूँ। बहुत अच्छा सोचा तुमने। खैर, अकेली हो क्या? नहीं, फ्रेंड है साथ में। ओके। नहीं, असल में फ्रेंड नहीं है, कोई और है। खैर, मैं यहाँ अकेला हूँ, तो तुम कहती हो तो साथ बैठ के खा लेते हैं। हाँ श्योर, चाय ले लो। हाँ प्लीज। बैठो मजदान, तुम
कहाँ जा रही हो? मैंने खाना खा लिया है। अभी बैठो 2 मिनट। मैंने खाना खा लिया तो मैं क्यों बैठूं राना? मेरे साथ ही घर जाओगी ना, अकेले तो नहीं जाओगी। बरजान प्लीज बैठो। सॉरी। अच्छा बताओ, और क्या मसरूफियत चल रही है? क्या बस डैड का बिजनेस संभाल लो। ऑफ कोर्स, हमारे डैड का बिजनेस है ही इतना बड़ा, तुम नहीं संभालोगे तो और कौन संभालेगा? और क्या मसरूफियत है? रायना मुझे देर हो रही है, चलो। अच्छा बस मैं चाय खत्म करी हूँ। मसरूफियात, शादी हो गई है मेरी, बस उसी में बिजी रहता हूँ। हो गई शादी? हाँ माशाल्लाह, सोनी एक्सपेक्ट करेगी, बेटा है। अभी मॉल में उसी की शॉपिंग के लिए तो गए हुए थे। अच्छा अकेली? अरे नहीं नहीं, वो एक्चुअली बहुत इंडिपेंडेंट है ना, लेकिन उसकी वजह से सारी रात जागता है। मेरा बहुत ख्याल करती है, कहने लगी कि खाना खा के आ जाओ। That's good. हाँ यार, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं तो सोच ही नहीं सकता कि मैं किस तरह सोनिया के बगैर जिंदा रहूंगा। रायना प्लीज जल्दी करो, और सलाम मेरा वेट करे होंगे। तुम्हें तो पता है ना, वो तो 2 मिनट भी मेरे बगैर नहीं रह सकते। तुम्हारी वजह से यहाँ आ गई हूँ, वरना उनके बगैर तो मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ। हाँ आई नो, एक्चुअली अरसलान इसके हस्बैंड है। शादी हो गई तुम्हारी? मुबारक। थैंक यू। चले रहना। बस थोड़ी सी रहेगी। ऐसे भी क्या जल्दी, खाने के बाद डिजर्ट नहीं लोगी? लगता है तुम्हारे शौहर बहुत पजेसिव है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारी पुरानी दोस्त के साथ तुम्हें आराम से खाना भी नहीं खाने दे रहे। ऐसी बात नहीं है, मैं खुद जाना चाह रही थी। कहाँ जा रही हो? तुम बैठो, मैं डिजर्ट लेके आती हूँ। झूठा दगाबाज, 2 नंबर इंसान। उसकी तो शक्ल से लग रहा था कि वो खुश नहीं है। बकवास कर रहा था झूठा घंटा। और तुम्हें क्या जरूरत थी उसको अपने साथ लाने की? मैं नहीं लाई थी, खुद ही आ गया था वो। बकवास ही करो, तुम मना भी कर सकती थी। मैं कैसे मना करती? मैंने उसे थोड़ी बताया था कि तुम भी मेरे साथ हो। वो तो मैंने उसे कहा था कि कोई और फ्रेंड है मेरे साथ, और पीछे पड़ गया कि मैं तो उसी टेबल पे बैठूंगा जाके। तुम भी अपनी छोटेपन से बाज नहीं आओगी ना? क्यों लाई उसको तुम? एक बात तुम साफ साफ सुन लो, मैं शादीशुदा हूँ रायना, और ये बेहुदा हरकतें मुझे पसंद नहीं। समझ आया तुम्हारे? समझ गई। इडियट कहीं का, जाहिल, पागल समझ रही हूँ। प्रेग्नेंट बीवी को अकेला मॉल में छोड़ दिया शॉपिंग के लिए, और खुद आ गए खाना खाने कि बीवी ने कहा है कि मैं रात भर सोया नहीं हूँ तो जाकर खाना खा लो। स्टूपिड। तो क्या वो जब भूखा हो तो उसकी बीवी उसको थपक थपक कर सुलाती है? हो सकता है। रायना, तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। एक बार सुन लो तुम, मैं अरसलान की बीवी और उसी की रहूंगी। वरजान मेरी जिंदगी से जा चुका और दोबारा कभी नहीं आएगा। झूठी फ्रॉड गई की शक्ल से ही लग रहा था कि कितनी उदास है, और मुझसे कह रही थी कि बहुत खुश हूं। पैसे पे मर रही थी। मेरे साथ पैसे नहीं मिलते ना उसको, जाहिर है, फिर शादी क्यों करती मुझसे? पता नहीं कौन जमींदार पैरासाइट आदमी है इसका मियां, जो ऑफिस नहीं जाता और घर बैठकर इसका लंच पर इंतजार करता है। चाली, झूठी मक्कार। इन दोनों ने बिल क्यों नहीं पे किया? किसी होटल में स्टे करेंगे। Hello, sir. How are you? I'm good. So could you please tell me if Miss Raina and Mrs. Komal Arslan is staying in one of your rooms? I'm their friend Sahir Khan. Okay. Sir, Mrs. Komal Arslan and Miss Raina. yes, मिस रायना तो इधर रह रही हैं, लेकिन मिसेस अरसलान के साथ नहीं, मिस नवीन के साथ रह रही हैं।
और उनका रूम नंबर है आप कहीं जा रही हैं? हाँ, मैं तुम्हारे साथ जाना चाह रही हूँ। तुम कुमार को लेने जा रही हो ना? आपके जाने की कोई जरूरत नहीं है जरूरत मुझे। मैं अगर नहीं जाऊंगी तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैं खुद उसे घर लाना चाहती हूँ? यकीन तो तब आएगा जब आप उससे मिलेंगे। क्या मतलब, वो अभी तक वापस नहीं आई? बेटा, हमें तो पुलिस को खबर करनी चाहिए। पुलिस को क्या बताऊं कि मेरी बीवी लापता है? सोचे क्या कुछ सुनने को मिलेगा ना उनसे। लेकिन बेटा, अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो? वो किसी प्रॉब्लम में नहीं, तो जानबूझ कर गायब हुई है। तुम्हें कैसे पता? मैं उसके ऑफिस गया था। उसके ऑफिस वाले बिल्कुल नॉर्मल हैं और कह रहे हैं कि वो मुझे कुछ नहीं बता सकते। मतलब वो जानबूझ के कहीं चली गई है? पता नहीं, शायद उसको आपके प्लान के बारे में पता चल गया। और कितने दाने दो? सॉरी, नहीं, मैं बस जरा परेशान। कहाँ जा रहे हो? उसे ढूंढने और कहाँ जाऊंगा? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो किसी होटल में है या फिर रायना के किसी रिश्तेदार के घर में। वो उस शहर में भी है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये मेरी जान नहीं छोड़ेगा। कौन? शम्स। बेटा, तुम ऑफिस पे नहीं जा रहे, कम से कम उसका फोन तो अटेंड कर लो, उससे बात तो कर लो। क्या बात कर? मेरे पास कोई बात करने को नहीं। बेटा, इस तरह करोगे तो तुम्हारा कारोबार बैठ जाएगा। वो देख लेगा अम्मी। बेटा, वो तुम्हारे हिस्से का काम तो नहीं देख सकता ना। आप क्या चाहती हैं? मैं कोमल को ढूंढने की बजाय ऑफिस आकर बैठा? ऐसा नहीं हो सकता अम्मी। I have to find her. I have to. तुम हमेशा यही करते हो। आई कैन नेवर ट्रस्ट यू। जब तुमने कहा था कि तुम 3 बजे आ जाओगे तो तुम्हें 3 बजे घर पे होना चाहिए था ना। तुम्हारी वजह से मैंने टीना का प्रोग्राम इस वक्त रखा है। नाउ शी इज लेट, शी इज शाउटिंग। क्या हो गया? सिर्फ 10 मिनट ही तो लेट हुआ। 10 मिनट नहीं, तुम 16 मिनट लेट हो। कहां से आ रहे हो? अंदर से तो सारी बातें यही करूंगी। नहीं, यही करूंगी, अंदर नहीं जाने दूंगी तुम्हें। बताओ कहां गए थे? अरे सर्विस देखते हैं, क्या कर रही हो? हाँ, देखने दो, आई डोंट केयर। बताओ। तुम टीना को तो भेजो फिलहाल। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं वहां नहीं गया था जहां तुम समझ रहे हो। आई प्रॉमिस। सब बता दो। वो अरसलान घर पे नहीं है, तो जैसे ही आएगा मैं उसे कहूंगी कि तुमसे बात कर ले। आंटी, मुझे नहीं लगता कि अब वो मुझसे बात करेगा। मैंने उसे कई बार फोन किया लेकिन वो मेरा फोन ही पिक नहीं करता। जरा बिजी है आजकल। आंटी, बिजी तो सभी होते हैं। मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मेरे बेटे के एग्जाम्स चल रहे हैं और खानदान में शादी भी चल रही है। लेकिन काम तो काम होता है, हमें काम तो करना है।
ठीक कह रहे हो तुम। वो जैसे ही आएगा ना तो मैं उसे कहूंगी कि कल से दफ्तर जाना शुरू करे। असल में वो आजकल कुछ मुश्किल में है। मैं जानता हूं कि उसकी बीवी घर छोड़कर चली गई है, और जब से उसकी शादी हुई है घर में काफी टेंशन है। नहीं, खैर ऐसा भी कुछ नहीं है। मुझे सब पता है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके घर का मसला अब मेरे घर का मसला बन रहा है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कमाल करते हो तुम भी, हर रोज का यही ड्रामा है। जाओ जाके कहो उससे आ गया वजदान। कैसा है? जल्दी बुलाओ उसको। कितनी देर लगेगी वो? आ रही है, तैयार ही खड़ी थी वो, बिल्कुल तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। फाइनली मम्मा, इससे कहें कि मैं इसके साथ कार शेयर नहीं करूंगी, मुझे अलग कार चाहिए। अच्छा बेटे चलो, आइंदा नहीं होगा। क्या मतलब है आइंदा नहीं होगा? मैं हमेशा इस आदमी की वजह से लेट होती हूँ। बेटे मैंने कहा ना आइंदा नहीं होगा। मम्मा आप हमेशा ही आती हो और हमेशा ये यही करता है। अच्छा चलो आज तो जाओ, आज भी देर हो जाएगी। कम ऑन गो। वजदान मैं वेट कर रही हूँ, टाइम मत लगाना। क्या ट्रेनिंग है, समझाती क्यों नहीं है उसको? किस लहजे में बात कर रही थी मुझसे ये? ठीक तो कह रही थी, कहाँ थे तुम सारा दिन? जितने सवाल मुझसे करती हो ना, अगर इतने ही सवाल इससे कर लो तो उसको थोड़ी तहजीब थोड़ी तमीज आ जाए। मुझसे पूछती रहोगी कि मैं कहाँ। जाहिर है मेरी गाड़ी तुम्हारे पास थी, मुझे पता तो होना चाहिए तुम कहाँ थे। अपनी अम्मी के घर गए थे? जितनी तुम नाराज हो ना उनसे, उससे कहीं ज्यादा मैं क्यों जाऊंगा उनकी तरफ? इसलिए कि वो तुम्हारी माँ है और मैंने देखा है कि वो तुम्हें कैसे ब्लैकमेल करती हैं। तो जाहिर है वो तो करती रहेंगी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है उससे? मुझे फर्क पड़ता है। जैसे बार बार वो मुझे जलील करती है, मैं नहीं भूल सकती। अब छोड़ दो, खत्म करो इस किस्से को। कैसे छोड़ू? समझती क्या वो खुद को, और मुझे क्या समझा हुआ है उन्होंने? समझती है दबा लेंगी मुझे। उनका वो हस्बैंड, नफरत है मुझे उस आदमी से। फादर है वो मेरे। तो मैं वाइफ हूं तुम्हारी। अगर वो मेरी इज्जत नहीं कर सकते तो मैं भी उनकी इज्जत नहीं कर सकती। कहां थे? गलती हो गई, भूख लग रही थी, खाना खाने चला गया था। किसके साथ? अरे किसी के साथ नहीं गया था, अकेला गया था। झूठ मत बोलो। उसी के साथ गए थे ना जिसे रात पार्टी में देख रहे थे बार बार? मैं किसी को नहीं देख रहा था, माफ कर दो मुझे। तुम देख रहे थे। जोर से दबाओ, दम पैदा करो हाथों में, और बुलाओ अजीम को, कहो से नलायस नोबेल को। तमाशा बनाया हुआ है, हर बात बताओ इनको।